सियासत और धर्म का रिश्ता जुदा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो धर्म और राजनीति की जुगलबंदी के बिना कुछ नहीं। तभी तो पक्ष और विपक्ष के सियासी तर्कश से निकलने वाले तीरों का निशाना एक है। बीजेपी 2022 में योगी की इमेज को भुनाना चाहती है, चाहे मामला धर्म परिवर्तन कानून बनाने का हो, लव जिहाद की रोकथाम के लिए कदम उठाने का हो, चाहे सीएए के विरोध के दौरान हुई हिंसा को कंट्रोल करने का हो। ये मुद्दे बीजेपी की राजनीति को सूट करते हैं और विपक्ष इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरता आया है। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 4 मुद्दों पर आए बयान पर सियासत शुरू हो गई। पहला मुद्दा है सीएए, दूसरा कॉमन सिविल कोड, तीसरा ईश निंदा के खिलाफ कानून की मांग और चौथा मुद्दा है धर्म परिवर्तन। मोदी जी और ओवैसी का बयान आया है, क्या इसमें कुछ चर्चा होगी? जिस तरह किसानों का कानून वापस लिया गया है, तो क्या सीए एनआरसी को लेकर भी सरकार की मांग को लेगी? आमतौर पर बोर्ड का फोकस वो पर्सनल लॉ, सोशल इश्यूज पर होता है। तो और दूसरी बात ये कि सीए एनआरसी के सिलसिले में जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके तरफ से मुतालबा किया गया है, उसको रिपीट करने की जरूरत महसूस नहीं, चूंकि वो चीज इस्टेब्लिश है इसलिए उससे चर्चा नहीं की। दरअसल सीएए के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर बड़ी बात कही। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम समाज कॉमन सिविल कोड को कबूल नहीं करेगा। कॉमन सिविल कोड देश में लागू नहीं होना चाहिए। वहीं ईश निंदा के खिलाफ देश में नया कानून बनना चाहिए। यानी जिन्ना प्रकरण पर राजनीतिक चढ़ाई लड़ाई के बीच धर्म पर नया युद्ध शुरू हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिविल कोड का सवाल सुलझा दिया है। हमने ये मुतालबा किया है, ये डिमांड की है कि किसी भी गिरोह के हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी तबके हैं, जितने भी समुदाय हैं, उनके जो राइट्स हैं उसमें हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जितने भी तबकात हैं, जितने भी गिरोह हैं, जितने भी कल्चरल गिरोह हैं, रिलीजियस गिरोह हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 इस बात का उपबंध करता है कि भारत की सरकार इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का काम करे। इस देश में सबके लिए एक तरह के एक बराबर के कानून होने चाहिए, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ मसलों पर सरिया कानून चाहिए होता है। लेकिन जब दंडात्मक विधियों के बारे में कहा जाए तब उन्हें सरिया कानून नहीं चाहिए। जो सरिया कानून ये प्रावधान करता है कि चोरी किए जाने पर हाथ काट लिए जाएं, ऐसे मसलों पर अगर सरिया कानून की वकालत करते तो बेहतर होता। सियासत अपनी जगह है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु भी पर्सनल लॉ बोर्ड की मांगों को सही मान रहे हैं। दरअसल यूपी में धर्म वाली सच्चाई से फिर सामना हो रहा है और इस बार तो लड़ाई जरा और भी टेढ़ी है, क्योंकि मुस्लिम वोट के दावेदार 4 हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस पार्टी और ओवैसी की AIMIM। तो क्या इन मुद्दों से मुस्लिम वोट मिलेगा? केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने सीएए पर बड़ा बयान दिया। नहीं, सीएए और एनआरसी जो है अभी हर कानून पीछे ले लो बोलेगे तो फिर मंत्रिमंडल की भी आवश्यकता नहीं है, फिर पार्लियामेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कानून पीछे लेने के बारे में सरकार थोड़ी सी गंभीरता से विचार कर रही थी कि भाई कानून में बदलाव करने की तैयारी हमारी है। अब ये कानून पीछे लिया तो कोई सी बोलेगा वो कानून पीछे ले लो और कोई बोलेगा वो कानून पीछे ले लो, तो पूरे कानून पीछे लेने का काम करते रहेंगे तो देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी कहा है 11 प्रस्ताव पारित करके कि ये कानून वापस होना चाहिए। नहीं, ठीक है, उन्होंने बोला होगा, लेकिन हर कानून पीछे नहीं होगा। अच्छा, साफ है कि चुनावों के ऐलान से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धर्म की ध्वजा लहराई जा रही है, वो आने वाले दिनों की सियासी लड़ाई का ट्रेलर है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।